नमस्कार दोस्तों। आइए व्हाट्सएप सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके के बारे में आजकल काफ़ी भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। व्हाट्सएप ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज है वो पर्सनल मैसेजेस पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को मैसेज भेज रहे हैं या फिर आप अपनी गूगल लोकेशन भी भेज रहे हैं किसी को, तो भी उसको बैकएंड में स्टोर नहीं किया जाएगा और उसको फर्दर यूज़ नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी चेंज सिर्फ बिजनेस मैसेजेस पे एप्लीकेबल है, जिसको कि मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और ये काफी लॉजिकल भी है और ये कस्टमर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिजनेस इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करेंगे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट और ट्रेंड्स जानने के लिए, लेकिन ये कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप ये समझिए कि आपका जो पर्सनल चैट है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में मार्केटिंग पर्पस के लिए, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है और वो टोटल वेस्ट है। तो अगर आपका कोई पर्सनल डेटा हैक कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो या फिर आपके पेरेंट्स हो, लेकिन वो व्हाट्सएप या गूगल तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को पर्सनल मैसेजेस में तो 2016 के बाद ही व्हाट्सएप कंपनी में इंकॉर्पोरेट किया गया है। उसके बाद उसको स्केलिंग और इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्रॉस ऑल द यूजर्स भी कुछ टाइम लगा। आप समझिए कि उसके पहले तो आपका डेटा कुछ हद तक अनसेफ और फिर जीरो प्राइवेसी के साथ ही था। सभी लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि पहले तो सब कुछ ही सेफ था और पॉलिसी चेंज के बाद सब कुछ अनसेफ हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं और हो सकता हो कि कुछ इस तरह का आपके साथ भी हुआ हो। करीब 12-14 साल पहले की बात है। मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था और सब्सिक्वेंटली उसी दिन सुबह जाकर मैंने बैंक में अपना मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स में चेंज कराया। लेकिन नया मोबाइल नंबर अभी तक मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं किया था। बड़ी सरप्राइजिंग बात उस शाम को ये होती है कि मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट का फोन आता है जो कि मुझे मेरे ही नाम से एड्रेस करता है और एज यूजुअल वो मुझे फ्लैट बेच रहा था। तो आप ये समझिए कि अभी तक एक दिन भी नहीं हुआ था और कुछ ही घंटों के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से रियल एस्टेट के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ये मोबाइल कंपनी रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है या वो बैंक का एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है जिसने कि डेटा कलेक्ट किया था मुझसे, या फिर वो रियल एस्टेट एजेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसने कि वो प्रॉब्ली डेटा परचेज किया होगा, या फिर बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जिसने कि अप्रोप्रिएट लॉज नहीं बनाए होंगे। तो कहने की बात यह है कि इंडिया में आपको इलीगल हैकर्स से ज्यादा बचना चाहिए एज कंपेयर टू कि लीगल एंटिटीज व्हाट्सएप या गूगल से, जो कि आपके डेटा को शायद मार्केटिंग पर्पस के लिए ही यूज करेंगी। अगर हम सर्वे की बात करें जो कई सालों से चला आ रहा है और शायद आपने सुना भी होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 80% ऑफ डेटा की चोरी या डेटा लीकेज उन एम्प्लॉयज के द्वारा होता है जो इस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, ना कि किसी हैकर, इलीगल या लीगल हैकर के द्वारा। तो फिर अगर बैंक का एम्प्लॉय ही डेटा चोरी कर रहा है या फिर मोबाइल कंपनी का एम्प्लॉय ही डेटा को बेच रहा है और उनकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर आप सेंटर लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे कितने भी लॉज लेकर आओ या फिर स्टेट्यूटरी लॉज लेके आओ या फिर रेगुलेटरी लॉज लेकर आओ, उसको कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो फिर क्या हमें व्हाट्सएप से किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन करना चाहिए जैसे कि सिग्नल या टेलीग्राम? लेकिन हम जानते हैं कि टेलीग्राम ऐप तो खुद ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो बाकी प्लेटफॉर्म है वो भी आपका डेटा मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे फ्यूचर में। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक ऐड अपने हिसाब से मिल जाते हैं। हमें ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि डेटा एनालिटिक्स को हम सबने अपने एडवांटेज के लिए भी यूज तो किया ही है। फेसबुक ने अगर $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा है जो कि एक फ्री ऐप है, तो ये ऑब्वियस है कि वो इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज तो करेगा ही, इसमें कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने व्हाट्सएप का यूजर बेस खरीदा है, उसकी टेक्नोलॉजी तो कोई भी डेवलप कर सकता है। ये भी काफी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को डेटा प्राइवेसी के नए लॉज लेकर आने चाहिए, जैसे कि जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। अच्छी बात है कि नए प्राइवेसी लॉज आने चाहिए, पर उससे डेटा की चोरी या डेटा लीकेज में क्या सही में फर्क पड़ेगा? क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या वो सही में इम्प्लीमेंटेड हैं इंडिया में, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी लॉज या फिर डेटा प्रोटेक्शन लॉज, क्या वो सही में सच में ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेड हैं? उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी कितने सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, जैसे कि ISO 27001, SAS 70, SOC 2। स्पेसिफिक भी बहुत सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि फार्मा, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस या हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के लिए भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हिप्पा, GXP, PCI DSS, SOX और ना जाने और भी कितने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप GDPR के सातों प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़ो तो उसमें ऐसा कुछ तूफानी तो नहीं है कि जो कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में कवर नहीं हो रहा है।
एक्चुअली ज़रूरत ये है कि जो लॉज और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग हैं उनको अच्छे से और ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा जो 20 साल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि एग्जिस्टिंग लॉज का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत सारे लॉज और स्टैंडर्ड्स लेकर आ जाओ। इसीलिए हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो नए लॉज नहीं लेके आ रही है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में क्राइम रेट कम है या फिर साइबर क्राइम रेट भी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लॉज बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अच्छे से एडहियर करते हैं और वो गवर्नमेंट का वेट नहीं करते कि गवर्नमेंट आकर उन पर जबरदस्ती लॉज को इम्पोज करे। आखिरी बात यह है कि भले ही कितना ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो टेक्नोलॉजी में, लेकिन अपना सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा चैट पर शेयर करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कोई लीगल एंटिटी जैसे व्हाट्सएप या गूगल तो भले ही आपका डेटा यूज ना करे, लेकिन कोई इलीगल हैकर या फिर आपका फैमिली या फ्रेंड वाला जरूर उसको मिसयूज कर लेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।